नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग नोट्स कैसे बना सकते हैं या फिर हम लोग नोट्स कैसे बनाएं। आज मैं आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो देखो, नोट्स बनाने के लिए हमें सबसे मेन चीज़ हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या आवश्यकता होगी। तो हमें एक नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि नोटबुक हमारी नई नोटबुक होनी चाहिए। या फिर आप अगर एक बार रफ नोट्स बना रहे हो, जिनको आप मान लो कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए नोट्स बना रहे हो, तो आप एक पुरानी नोटबुक भी ले सकते हैं, जो आपके स्कूल या फिर कॉलेज की नोटबुक जो आधी खाली रहेगी है, उसको भी ले सकते हैं। अगर आप उसको लंबे टाइम के लिए बना रहे हो, अगर आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लंबे समय तक उसको चलाना है और एक बार लिखा हुआ नोट आपको ऐसा लगे कि दोबारा मुझे बनाना ना पड़े, तो आप लोगों को एक नई नोटबुक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप एक नई नोटबुक ले लीजिएगा। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको छोटी नोट छोटा छोटे नोट्स बनाने हैं, तो आप एक छोटी नोटबुक ले सकते हो, लगभग इतने साइज की। और इसको कैरी करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप कोचिंग जाते हो, कहीं जाते हो, तो इतने साइज़ की नोटबुक ले सकते हो। अगर आप बड़े नोट्स बना रहे हो और लंबे समय तक उनको रखना चाहते हो, तो आप ऐसी एक बड़ी नोटबुक ले आए, इतने पेजों की। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, छोटी भी ला सकते हैं। और आप ये ध्यान रखिए कि जो आपके नोट्स है की नोटबुक है ना, उसके ऊपर आप कवर ज़रूर चढ़ा लें। क्योंकि अगर आप कवर नहीं चढ़ाओगे तो वो नोटबुक ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये हमारी मेन बात होगी कि नोट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो हम देख लेंगे। देखो, कवर हमने चढ़ा रखा है, ये हमारी नोटबुक है। मैं आपको नोट्स बनाना भी सिखाऊंगा, नोट्स भी सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे। अब देखते हैं हम स्टडी मटेरियल, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर आप सिंपल नोट्स बनाना चाहते हो, तो आपको केवल और केवल जिस चीज़ का आप नोट्स बना रहे हो, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब की, जैसे आप मान लो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। अगर आप कांस्टेबल के नोट्स बना रहे हो, तो आपको वो कांस्टेबल के लिए जो जो सिलेबस होगा उसकी लिस्ट चाहिए होगी। तो उसके हिसाब से आप किसी भी बुक से नोट्स बना सकते हो जिसमें वो सिलेबस होगा। लेकिन अगर आप विशेष कोई बुक लाते हो, तो आप उसमें से भी नोट्स बना सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि हमें एक तो हमें बुक की आवश्यकता होगी, जीके की जो बुक होगी, जिसमें ये वो सिलेबस दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखो, फिर हमें एक बढ़िया सी पेन की आवश्यकता होगी। हम बढ़िया पेन का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप देख लेना कि अगर आप लंबे समय के लिए नोट्स बना रहे हो, तो एक साथ आप एक ही कंपनी की बढ़िया पेन ले लो। जिस प्रकार मैंने ली हुई है, एक बढ़िया पेन ली हुई है एक ही कंपनी की। तो क्या होगा कि आपकी राइटिंग भी ख़राब नहीं होगी उससे, और पूरी नोटबुक में एक पेन चलेगा, तो कहीं दूसरी राइटिंग भी चेंज नहीं होगी। तो आप याद करोगे तो आपको अच्छे से याद भी होगा। सॉरी, मुझे जुकाम है, इसलिए थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम है। अब देखो, और हमें किन की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारी पेन होगी, उसके बाद आप ले सकते हो एक बढ़िया सा कलर भी आप ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए। अगर आपके पास बजट है तो स्केच कलर आप ले लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे हमारे स्टिकी नोट्स की। स्टिकी नोट्स की आवश्यकता भी पड़ेगी। ये नोट्स 40-50 रुपए के आराम से मिल जाते हैं दुकान में। तो अगर आप ये एक चीट ले लोगे, ये 20 से 30 रुपए की है ये चीट। इसके अंदर 100 हैं ये। अगर आप एक ले लोगे ना, तो एक जॉब के अगर आप प्रिपरेशन करोगे, तो उसके लिए एक काफ़ी है, इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो हमारी 3 चीज़ें होगी, पेन, स्केच और स्टिकी नोट्स, और एक हमारी नोटबुक। अब देखो, इसके बाद आप क्या ले सकते हो। इसके बाद आप ले सकते हो हाइलाइटर भी आप ले सकते हो। तो अगर आप स्टिकी नोट्स नहीं लेना चाहते और मार्कर नहीं स्केच कलर नहीं लेना चाहते, तो आप हाइलाइटर ले सकते हो। हाइलाइटर केवल 20 रुपये का आता है, ये तो आप ले ही सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी हाइलाइटर की नोट्स बनाने के लिए। अब देखो, हमारा इतना सब कुछ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं
हमें बेसिकली इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और जो हमारा स्केल है, स्केल और पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ये भी आप रख सकते हो अगर आप नोट्स के अंदर ड्राइंग बना रहे हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको इनकी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो नोट्स कैसे बनाए। छोटी नोटबुक में नोट्स बना रहे हो तो देखो आप इस तरह से नोट्स बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आप नोट्स बनाओ उसकी हेडलाइन है कि आप राजस्थान के, मैंने जैसे राजस्थान की झीलों का यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं तो आप राजस्थान के ज़िले ऊपर लिखो। यहाँ पे मैंने पहले राजस्थान की वनस्पति का सोचा लेकिन ये नहीं बनाया, हमने राजस्थान ज़िले बनाई तो ये हमें यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे पेज नंबर भी लगा सकते हो। पेज नंबर दिया हुआ है, अगर दिया हुआ नहीं हो तो आप ऐसे पेज नंबर भी लिख सकते हो, पेज नंबर 1। ठीक है, और ये टॉपिक का नंबर हमारा 1 हो गया, इसके आगे 1 लगा के लिख देंगे, 1 नंबर राजस्थान की जिले। फिर देखो ऐसे ये हमने बनाया। अब पहली हमारी झील थी, देखो पहले हमने बात की जिलों के बारे में विवरण देखा। ठीक है, जो भी आपका विवरण हो वो हम विवरण सबसे पहले लिखेंगे। जैसे जिलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, ये हमने लिख लिया। फिर सर्वाधिक झील किस जिले में है, सर्वाधिक झील उदयपुर जिले में है। भारत में अगर बात करें तो श्रीनगर में है। विश्व में अगर बात करें तो फिनलैंड में है। ठीक है, ये हमने नोट्स बना लिए, जिलों के बारे में मुख्य मुख्य बातें लिख ली। अब देखो 2 प्रकार के जिले होते हैं, एक खारे पानी की जिले, एक मीठे पानी की जिले। खारे पानी की जिले लिख ली और मीठे पानी की जिले लिख ली। अब मान लो अब हम शुरू करेंगे खारे पानी के जिले। अब देखो राजस्थान में जो हमारी जिससे हमने नोट्स बनाए थे उसमें 13 जिले दी गई थी खारे पानी की। तो हमने क्या लिखा, राजस्थान में खारे पानी के कुल जिले 13 हो गई। ये हमारा पेज नंबर 2 हो गया। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो पेज नंबर। अगर आपके पास यहाँ पे ये नहीं है पेज नंबर तो आप ऐसे लिख लो, पेज P2 लगा लो, P लिख के आगे 2 लगा के घेरा लगा दो, ये हमें पता चल जाएगा पेज नंबर 2 है। अब ये सब कुछ हमारा हो गया। अब देखो हमने राजस्थान के खारे पानी कुल जिले लिख लिए, यहाँ पे 13 है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सी झील हम पढ़ेंगे वो लिख लेंगे, जो भी टॉपिक हमारा होगा। अगर झील होगी तो झील लिख लेंगे, पर्वत होगा तो पर्वत लिख लेंगे, जिसके बारे में विवरण दिया हुआ हो। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखे बुक में से तो ऐसे लिखा हुआ है कि सांबर झील, यह झील जयपुर ग्रामीण में बहती है और इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, इतने वर्षों में करवाया था। इस झील की लंबाई 32 किलोमीटर है, इस झील की चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है और इस झील में नमक उत्पादन 8.9% होता है, जो कि भारत का नमक उत्पादन है। और अगर हम बात करें विस्तार की, इस तरह से लिखा हुआ होता है उसमें, तो आपको क्या होगा, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप पहले उसमें पढ़ लीजिए, साथ में नोट्स बना लीजिए। तो इसमें क्या, सांबर झील निर्माण सीधा उसमें अगर लिखा होगा इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें 3 से 12 किलोमीटर, यानी कहीं 3 है और कहीं 12 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। अब देखो नमक उत्पादन ये हो गया। इसी प्रकार से आप नोट्स बना सकते हो। जैसे सबसे पहले हमने मुख्य बातें लिख ली, फिर इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, ये कहाँ कहाँ पर वो लिख ली, फिर इसमें कौन कौन सी नदियाँ गिरती है वो लिख ली, और फिर इसमें शैवाल पाया जाता है एक रुपाइन रिला, रुपाइन रिला नाम का पाया जाता है। इसमें अगर आपको कोई सा बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लगी जो आपको ऐसे है कि आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी उसको, तो उसको आप अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, नोट्स क्यों बनाए। अब देखो अगर यही सब कुछ हमारा एक पेज में लिखा हुआ है ना, इतनी सी अक्षरों में लिखा हुआ है, तो उस जो हमारी बुक होगी ना उसमें 2-3 पेजों में लिखा हुआ होगा इतना। और अगर इतने बड़े बड़े लिखे होंगे तो 2-3 पेज भरेंगे उसके, लेकिन हमने उसमें से मुख्य मुख्य बातें यहाँ पे निकाले। अब उसको पढ़ने में आपको लगेगा, मान लो आपको उसको पढ़ने में 10 मिनट लग रहा है, तो इसको पढ़ने में आपको 3-4 मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम से भी कम टाइम लगेगा। एक बार अगर आप इसको दोबारा रिवीजन करोगे तो नोट्स इसलिए हो सकता है। फिर आपने हाईलाइट कर लिया। अगर मान लो आपका एग्ज़ाम कल है, एक दिन पहले आपने सब कुछ तैयार कर लिया आपका, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये मुख्य मुख्य जो आपने अंडरलाइन किए ना, ये बातें आप पढ़ के जा सकते हो आराम से, मुख्य मुख्य बातें। ठीक है,
इस प्रकार हम नोट्स बना सकते हैं। अब देखो इसी प्रकार से 15-15 झील। और इसमें मुझे मुख्य बात क्या लगी, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया कि 15 झील है, इसके अंदर निर्माण विस्तृत ये सब कुछ लिख लिया। इसमें ये लगी कि लवणता के आधार पर राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील पंचपत्र है, यानी खारे पानी की, यानी जिसका सबसे ज़्यादा पानी खारा है ना वो है पंचपत्र झील। सबसे बड़ी नहीं है और सबसे छोटी नहीं है, सबसे ऐसी भी नहीं है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा खारा पानी किस झील का है, पंचपत्र झील का, ये बात है इसमें। ठीक है। और डीडवाना झील इसी तरह डीडवाना झील आ गई। और इसके अंदर मुख्य बात ये होगी, डीडवाना झील के किनारे राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है। तो ये सब बातें आप ऐसे नोट्स बना सकते हो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने बनाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं बड़ी नोटबुक में। अब ले आते हैं हमारी बड़ी नोटबुक। ये हमारी है बड़ी नोटबुक। इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी बड़ी नोटबुक है हमारी। अब देखो इसके अंदर हमने नोट्स कैसे बनाए हैं। अगर आपको लंबे समय तक संभाल के रखना है तो आप ऐसे कवर चढ़ा लीजिए आराम से, ये कई सालों तक चल जाएगी। ये देखो इसमें लिखा हुआ है मेरी 2022 और 23 की है। ये 2022-23 में ली थी, मैंने शुरू की थी, और 2023 में भी मैंने यूज़ की, 2024 में मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो कितने साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए। मुझे बार बार नोट्स लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, और मुझे बार बार ये ऐसी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 60 से 70 रुपये की आराम से मिल जाती है। और ये नोटबुक हमें कितने 30 या 40 रुपये की मिलती है। ये देखो अगर मैं 2022 में इसको खरीदता तो इसमें इतना तो मटेरियल आता ही नहीं, मेरे को 2-3 खरीदनी पड़ती, तो वैसे भी 60 रुपये हो जाते। फिर ये इतनी छोटी है, ख़राब भी जल्दी हो जाती है, इसके ऊपर कवर भी नहीं लिखाया होता, तो मुझे अगले साल दोबारा खरीदनी पड़ती, फिर अगले साल दोबारा खरीदनी पड़ती, तो मेरा टाइम भी बर्बाद होता और पैसा भी बर्बाद होता। उसको बचाने के लिए हमने एक साथ बड़ी नोटबुक खरीद ली। अब देखो इसके अंदर मैंने कैसे नोट्स बनाए। 2022 में मैंने नोट्स बनाए थे, 2022 में मैंने नोट्स बनाए थे। उनको मैंने क्या किया, यहाँ पे पिन लगा दी, यहाँ पे ये पिन लगा रखे ना, ये पिन लगा दी, क्योंकि ये जो नोट्स बनाए थे ये केवल ऐसी एग्ज़ाम के बनाए थे जो दोबारा हमारे एग्ज़ाम में नहीं आए। ठीक है। ये नोट्स इसलिए बनाए थे, दोबारा नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो हम इनको दोबारा से बना लेंगे। तभी मैं नोट्स बनाना सीख रहा था। तो देखो इतने पेज हमारे वेस्ट होगी। इसमें मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको भी रखना है, मैंने नहीं रखा, कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप एक काम करना, आप नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले आप रफ नोटबुक ले लेना, कोई आपकी खाली पड़ी होगी, 12th 11th कौन सी भी क्लास की खाली पड़ी होगी। अगर आप 11th 12th क्लास में हो तो भी आप पुरानी क्लास की खाली नोटबुक ले लेना। तो आप अगर खाली नोटबुक ले लोगे तो उसमें आप सबसे पहले नोट्स बनाना सीख लेना। इसके बाद आपके जो मेन आपकी नोटबुक होगी ना, नोट्स वाली, बुक ख़राब नहीं होगी। और इसमें मैं आप लोगों को एक बात भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, छठी से लगा के 12वीं तक आप पढ़ाई करें, तो अगर आप 6ठी क्लास में नोट्स बनाना शुरू कर देते हो ऐसी नोटबुक में, तो आपके इतने नंबर आएंगे कि आपको अंदाज़ा भी नहीं। अगर आप क्लास के अंदर 40-50 नंबर लेके आते हो, 60 नंबर, 40-50-60% आप अगर आपके आते हैं, आप 6ठी क्लास से नोट्स बनाना शुरू कर दोगे तो आपके 10वीं क्लास में बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे और आपको इतनी मेहनत की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो इसमें मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाए थे 2023 में, इससे पहले जो थे ये 2022 के हैं। अब देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, राजस्थान का स्थानीय स्वशासन ग्रामीण एवं शहरी, ये है 12th क्लास का जो जो किताब होती है ना हमारी भूगोल की, उसका है 12th क्लास का, उसका बना रखा है मैंने इस प्रकार से। तो इसमें मैंने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है, तो आपको भी इतनी ज़्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेन टॉपिक आप हाईलाइट कर सकते हो इस प्रकार से। फिर हमने क्या, ये देखो इस यहाँ पे मैंने पुरातात्विक स्थल यानी हिस्ट्री का बनाया, पेज नंबर 1, ऐसे आप ऐसे बना सकते हो। राजस्थान का पुरातात्विक स्थल पेज नंबर 2, यहाँ पे पेज नंबर 1 आपको दिखाई नहीं दिया, दोबारा से दिखाता हूँ, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4, ऐसे मैंने बना रखे हैं ये। फिर राजस्थान की प्रमुख चित्रकला एवं शैलियाँ, पेज नंबर 1 आ गई, पेज नंबर 2 ये देखो। फिर हमारी आ गई राजस्थान की क्राफ्ट,
कलावे क्राफ्ट, ये पेज नंबर लिख लिए। अब इसमें हमें क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा पेज नंबर लिखने से कि हमने राजस्थान का पुरातात्विक स्थल पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1 ये हमारे हो गए। अब देखो हम क्या करेंगे कि जो नोट्स के मेन पेज होगा ना, ये जैसे हमारा मेन पेज है, ये हमारा मेन पेज है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमने किस तारीख को शुरुआत की उसके बनाने की और कब तक बनाई, इसमें हम डेट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ये हम लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, जैसे राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है हमारा 1 नंबर टॉपिक हो गया, तो यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है, ये देखो पेज नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज नंबर जितने से वो शुरू होगा, जैसे पेज नंबर 1 से शुरू होकर 10 नंबर तक खत्म हुआ, तो 1 पेज नंबर 1 2 लगा के 10 लिख देंगे। तो क्या हो गया, हमें जब किसी के बारे में जानना होगा कोई विशेष बात है, तो जैसे कि मुझे जाननी है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो हमें खोजना पड़ेगा, इस पूरी नोटबुक के अंदर मिलेगा तो नहीं जल्दी से। तो हमें याद तो है कि वो झील पूछी है तो वो झीलों में ही पाएगी, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि झील कितना नंबर पर मैंने लिख रखी है। मान लो 9 नंबर पर हमने राजस्थान की झीलें लिख रखी है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील जैसे 9 नंबर पर लिख रखी है, और इसमें पेज नंबर मान लो 10 नंबर तो टॉपिक है, वो हमारा पेज नंबर हमारे हो गया 98 नंबर मान लो, 98 नंबर हमारा पेज होगा, तो यहाँ पे लिख रखी है 98 से 110 तक हमने लिख रखी है, तो हम उनमें ही खोज लेंगे डायरेक्ट जाकर, तो हमें आसानी होगी ना खोजने में। इसी प्रकार हम पेज नंबर लिखेंगे, ऊपर टॉपिक लिखेंगे। अब देखो इसी प्रकार से नोट्स बनाया जाता है। अब देखो मिट्टी के प्रकार के हमने राजस्थान की मिट्टी का हमने नोट्स बना रखा है, ये हमारे मिट्टी के प्रकार है। इसमें कौन से प्रकार है ये हमने लिख ली, और मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है ये हमने इस तरफ लिख दी। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपकी इस साइड में लंबे लिख रहे हो, तो आप इस साइड में आपकी जगह बचती है, उसमें भी आप मुख्य मुख्य बातें लिख सकते हो। इस प्रकार से नोट्स बनाए जाते हैं। आप ये देखो ये हमने बना रखे हैं। तो मेन जो मुख्य बात आप लिख रहे हो ना, जैसे राजस्थान की जो मिट्टियों का हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारी पर्वतीय मिट्टी है जिसका निर्माण किससे होता है, ये यहाँ पे लिख रखा है किससे हुआ, इससे ये हमारी मुख्य बात है। इससे अधूरे निर्माण की मृदा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अधूरे निर्माण की मृदा कहा जाता है। इस प्रकार से हम नोट्स बना सकते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया कि आपको स्केच की आवश्यकता है, हाइलाइटर की तो आवश्यकता है, तो हाइलाइटर तो मैंने यूज करना बता दिया। स्केच कहाँ पे यूज करें, आप अगर कोई मुख्य बात लिख रहे हो और आपके पास हाइलाइटर नहीं है, तो आप वो मुख्य बात स्केच से भी लिख सकते हो, दूसरी पेन से भी लिख सकते हो, अलग कलर की पेन से भी लिख सकते हो, स्केच से भी लिख सकते हो। फिर अगर आपके पास केवल एक पेन है, एक नोटबुक है, एक बुक है, केवल और केवल आपके पास 3 ही चीज़ें, तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आप लिख रहे हो आपके पास उपलब्ध नहीं है हाइलाइटर और पेन, वो आपके कलर, तो आप क्या करोगे, जो भी चीज़ आप मुख्य है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, वो आपको समझ में आएगी कि ये मुख्य बात है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मुख्य है, तो उसके नीचे आप 2 अंडरलाइन कर दीजिए। तो आपको जब आप एग्ज़ाम देने चाहोगे तो आपके पास अगर घंटा 2 घंटा 3 घंटा का समय भी बचेगा ना, तो भी आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यही थी हमारी नोट्स बनाने की ट्रिक है। अगर आपको समझ में आई हुई तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर तो समझ में नहीं आई तो और विस्तार से मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।